आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, ओम। आज हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हमने आपको सूचना दी थी कि आज हम कोरोना के विषय में बात करेंगे। उसके संदर्भ में कुछ आज मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि चारों तरफ कोरोना की महामारी से हम सब कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। कई लोग रोग से पीड़ित हैं, कई लोग उस जनित परेशानियों से, व्याधियों से, समस्याओं से हम ग्रसित हैं। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि आपको इस विषय में मैं पुनः थोड़ा सा चेतन और जागरूक करूं। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने आपको सबको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि कई सारे पेशेंट्स के ऊपर हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी हम लोगों ने करी है। क्लिनिकल केस स्टडी के माध्यम से अभी तक हम लोग कई 100 रोगियों के ऊपर हम लोगों ने स्टडी करी है, जिनमें से सारे जो कोरोना पॉजिटिव थे, उनका कोरोना पॉजिटिव लोगों की यदि मैं बात करूं तो कई लोग 18 साल से कम उम्र के लोग करीबन 6% थे, और 18 से 30 वर्ष के 25% थे, और 31 वर्ष से 55 वर्ष तक के लगभग 57% थे। 55 से ऊपर के जो लोग हैं लगभग 13% लोग थे। तो इस तरह से हम लोगों ने उन सब बीमारियों के ऊपर स्टडी किया। तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनको एलोपैथिक भी वो लोग ले रहे थे, उनको एलोपैथिक के साथ में हमने आयुर्वेदिक औषधियां दी, और कुछ लोगों को हम लोगों ने सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां दी। तो हमने जो देखा है कि एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी आयुर्वेद लेने से जो क्योर होने का जो रेशो था, यानी कि जो सिर्फ एलोपैथिक से जो क्योर होने का जो रेशो था, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं था तो ठीक हो रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं तो आप और जल्दी ठीक हो रहे हैं। ये एक तरह से ये मैं आपको निवेदन करने के लिए, क्योंकि आप उसमें भयभीत ना हो, जो क्लिनिकल केस स्टडी और हम अभी जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, और बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट और रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। हमको लगता है कि अगले सप्ताह तक हम उस विषय में भी आपको बहुत कुछ बताने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये एक गुड न्यूज है। ये हम क्योंकि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, ये एविडेंस है आपकी, ये सब मैं लेकर के बैठा हूँ। पूरी ये टोटल ये स्टडी है, कितने पेशेंट्स पर हम लोगों ने काम किया, किस तरह से हमने स्टडी करी, किस तरह से हमने मेडिसिन दिया, और किस तरह से पेशेंट ठीक हुए। ये अभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर इसको डेटा को पब्लिश भी कराने वाले हैं। क्योंकि आप सबकी जानकारी के लिए मैंने पहले भी आप सबसे निवेदन किया था, ये पूरा हम लोगों ने एक चिकित्सा का प्रोटोकॉल बनाया था। इस चिकित्सा के प्रोटोकॉल के संदर्भ में हमने कहा था कि प्रिवेंशन के लिए भी आप इसको यूज करिए, और जिनको कोरोना है, यदि आपसे जानकार में संबंधित में किसी भी व्यक्ति को कोरोना है तो बेहिचकिचाहट आप इस औषधियों के सेवन के लिए आप कहिए। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि आचार्य जी आपने कोरोना के लिए दवाई, हमने जो प्रयास किया कि कोरोना के ऊपर कि कौन सी औषधियां काम करती हैं, हम लोगों ने लगभग 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर, उनके जड़ी बूटियों के 1000 से ज्यादा कंपाउंड्स के ऊपर काफी रिसर्च किया, काफी काम किया। करने के बाद में जो हमको दिखाई दिया कि ये औषधियां लाभ कर सकती हैं, हमने उन्हीं क्लासिकल मेडिसिन को, कई लोगों ने एक भ्रम और कुत्सित भावना वाले लोगों की इस देश और दुनिया में कमी नहीं है, लोगों ने किया कि पतंजलि वाले जो है वो क्लिनिकल ट्रायल को लेकर के भी कई जगह पर एक प्रोपोगेंडा या एक तरह से विवाद बनाने का प्रयास किया गया। वो भी आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही ये, यदि कंपाउंड को लेकर के हम इसको सीक्रेट रखते या कोई नई कंपाउंड के ऊपर हम जाकर के क्लिनिकल ट्रायल की बात करते तो बात जरूर थी कि यदि उसको क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अंदर रिस्क हो सकता था। परंतु हमने जो प्राचीन काल से ही जो परंपरागत रूप से, शास्त्रीय रूप से जो विद्या चली आ रही है, जो हमारे शास्त्रों के अंदर जिन औषधीय तत्वों के अंदर संभावित अनेक रोगों में पहले से ही उनका प्रयोग चल रहा है, उनके यूजेज हैं, वो टॉक्सिक नहीं है, उनका साइड इफेक्ट नहीं है, उन्हीं औषधियों को हमने कोरोना के हिसाब से आइडेंटिफाई किया। इसीलिए हमने बिना नाम बदले, कि हमारा यह भी प्रयोजन नहीं है कि आप पतंजलि की ही औषधि खाएं, पर मैं ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है वह शुद्ध औषधि का सेवन करिए, बिना मिलावट वाले औषधि का सेवन करिए। तो इसके अंदर जो प्रभाव देखा, मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जैसे ये हमारी ये, क्योंकि जब भी आप जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, या जैसे हम नाक मुख से ढकने की बात हमेशा करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, क्योंकि इसके लिए
प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर यदि आप ये अणु तेल शास्त्रीय तेल है, आयुर्वेद के जितने भी जो क्लासिकल औषधि बनाने वाली फार्मेसियां सब बनाती हैं, जो फार्मेसी अच्छी बनाती हो, जो आपको भरोसा हो, वहां से ला करके आप प्रतिदिन अपनी नाक के बूंद में 4-4 बूंद इस तेल को डालिए। ये बहुत तीक्ष्ण नहीं है, ये लगती भी कम है। आप इसको सुबह नाक में डालिए और छोटा बच्चा है तो 2-2 बूंद डलवाइए, उससे पूरा उसको अंदर तक शक कर करके खींच लें, जो भी रेशा बलगम है निकाल लें। इससे जितना भी जो बैक्टीरिया है अंदर जाने से पहले जो तेल का असर होएगा तो निश्चित रूप से उसको शरीर में दुष्प्रभाव डालने से ये रोकेगा। और यदि आपके पास अणु तेल नहीं है तो गाय का शुद्ध घी या आप बादाम रोगन को भी 4-4 बूंद यानी तैलीय द्रव्य नासा में डालने से नासा संपुट से जो वायरस का जो अटैक है या इफेक्ट है वो आप कम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रामाणिक है। और हम लोग ये जो रिपोर्ट लेकर के बैठे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये डेटा लेकर के बैठा हूँ, ये ऑथेंटिक है। और अभी तक हम लोगों ने जो सैकड़ों रोगियों पर परीक्षण किया, इसके आधार पर अब हम और प्रामाणिकता से आपको ये बात बताने में सक्षम हैं। इसीलिए इसको जरूर करिए। और आपके कहीं दूर दूर रिश्तेदारी में भी, दूर जानकारी में भी, दूर कहीं पर भी कोई ऐसा परिचित व्यक्ति हो तो उसको भी आप इस उपाय को बताइए। इसी तरह से पतंजलि का एक औषधि जरूर, ये हम लोगों ने इसके ऊपर काफी काम किया था, ये इसको बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी के अंदर ये पब्लिश हुआ था। ये स्वसारी रस है, ये पतंजलि का, क्योंकि पहले से आप सब लोग जानते हैं कि ये जो स्वसारी रस है, इसको अभी हमने टैबलेट भी बना दी है स्वसारी बडी के रूप में। इसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेद के जो अद्भुत तत्व हैं, इसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं, मुक्ता शुक्ति है, कपर्दक है, अभ्रक है, प्रवाल है, ये जो हमारे शरीर को, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस तरह के आयुर्वेदिक मिनरल्स हैं। और जड़ी बूटियों में मुलेठी से लेकर के, त्रिकटु से लेकर के, और इसके अंदर दालचीनी से लेकर के, रुद्रवंती से लेकर के, बाकी इस तरह के बहुत सारे, रुदंती से लेकर के बहुत सारे कंपाउंड इसके अंदर हैं। तो इसका आप पाउडर को लेना हो तो करीबन 1 ग्राम से 2 ग्राम दिन में कम से कम 2 बार दे दीजिए। जिसको सर्दी है, जुकाम है, कफ है, बलगम है, खांसी है, उन सारे रोगों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्योंकि पहले से उसी की ये औषधि थी। और हमने पाया, प्री क्लिनिकल स्टडी के अंदर हमने ये पाया है, जैसे मैंने बताया, ये रहा बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, ये पेपर जो पब्लिश हुआ वो भी मेरे हाथ में है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इंटरनेशनल जर्नल है। तो हमारे ये पूरा हम लोगों ने ये एनिमल स्टडी जो इसकी टॉक्सिकोलॉजी पूरी करी गई थी, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये पूरा ये लंग्स है, हमने ये जो एनिमल स्टडी को कर करके हमने ये दिखाया कि हमने देखा कि जो एलोपैथिक की जो दवाई है, उस दवाई से भी, किसी भी जो श्वास रोगों में जो दिए जाने वाली दवाई से ये बहुत इफेक्टिव है। और ये श्वसन तंत्र के साथ साथ में ये किसी भी तरह के वायरस को, वायरल को, फीवर को, कफ को ये कंट्रोल करती है। ये बहुत अद्भुत औषधि है। तो अभी पतंजलि चिकित्सालयों में, आरोग्य केंद्रों में, मेगा स्टोर में, जहां भी मिले, स्वसारी रस, छोटा बच्चा तो 1 ग्राम, बड़े लोग हैं तो 2 ग्राम सुबह शाम शहद मिला करके या गर्म पानी से खाली पेट में आप लेते रहिए। इसके अतिरिक्त कुछ औषधियां हैं जो हमने मिलाकर के कोरोना के ऊपर जो काम किया है, वो एक तो सर्व प्रसिद्ध ये औषधि है गिलोय घनबटी। ये गिलोय घनबटी की आपको 2-2 गोली जो है आपको सुबह शाम लेनी है। तुलसी घनबटी की 1-1 डिब्बी, 1-1 गोली लेनी है। ये किसी भी कंपनी के, किसी भी फार्मा के, मैं बार बार ये निवेदन करना चाहता हूँ, औषधि बेचना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमने तो अभी तक लगभग जितने भी कोरोना के पेशेंट को दवाइयां दी हैं, सबको निःशुल्क औषधि वितरण किया है। मैं एक बड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि कोरोना के लिए महाराज जी से मैंने ये भी निवेदन किया है, पूज्य स्वामी जी से, कि यदि आपके पास आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपकी रिपोर्ट आती है तो निश्चित रूप से हम आपको, उस कोरोना के रोगी को निःशुल्क सेवा करने का भी हमने संकल्प लिया है। इसलिए कतई ना, हाँ, आप प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन खाना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है, ये टोटल सारी जो दवाइयां हैं, लगभग 1 महीने की औषधि का मूल्य 500 रुपए भी नहीं है। यानी कि आप 500 रुपए में भी कोरोना से बच सकते हैं, 500 से कम में भी कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। बाकी जो है ये औषधियां आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, अश्वगंधा का जो कैप्सूल है, तो तुलसी घनबटी 1 गोली, गिलोय घनबटी 2 गोली और अश्वगंधा कैप्सूल 1 कैप्सूल, ये आपको सुबह शाम कुछ खाने के बाद लेना है। और खाली पेट में स्वसारी रस या स्वसारी बटी, इतना यदि आप करते हैं तो आपका कोरोना पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स और पेशेंट क्वारंटाइन थे, या हम लोगों ने अभी
दूसरा जो है कई हॉस्पिटलों के लोगों को, मेडिकल स्टाफ को, जो वॉरियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो दिया ही है। हजारों हजारों लोगों ने इसके ऊपर लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों रोगी जो ठीक हो चुके हैं कोरोना के, जो पॉजिटिव थे, नेगेटिव जो रिपोर्ट है ये हमारे पास है। इसके संबंध में जो हम रिसर्च कर रहे हैं ये हमने आपको बता दिया है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। और इसके अतिरिक्त मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं, जो थोड़े से विज्ञान से, साइंस से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आप इन विट्रो इन विवो फैसिलिटी के विषय में हमने अभी इन विट्रो के ऊपर मल्टीप्लेट रीडर के अंदर अभी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। किस तरह से कोविन का प्रोटीन जो है आदमी के प्रोटीन से इंटरेक्शन को रोक कर करके जो है वो किस तरह से काम करता है, यानी कि जो आदमी के प्रोटीन के अंदर में जो कोविड का प्रोटीन यानी उसका जो वायरस का इफेक्ट है वो रोक सकता है, ये हम प्रमाणित कर चुके हैं। और इसके लिए जो सिमुलेशन सिस्टम है जिसके तहत इसको डॉकिंग कर करके जो उसको चेक किया जाता है वो भी हम काफी काम कर चुके हैं। तो आप भयभीत ना हो, सावधानी जरूरी है, सावधानी रखिए, परंतु भयभीत ना हो। बहुत सारे जो लोग हैं हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां पर भी हमने उन रोगियों को औषधियां दी हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनका बुखार 103 तक था, 104 तक था, कफ खांसी बलगम था। उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी तरह से ठीक होकर के, नेगेटिव होकर के घर आए हैं। और थोड़ी सी जानकारी आपको बहुत जल्दी ही हम देने वाले हैं, कुछ और मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और जो क्लिनिकल कंट्रोल जो ट्रायल है उसका डेटा भी आपको बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लाने वाले हैं। तो इसलिए भयभीत ना होइए। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप तुलसी और गिलोय यदि ताजी मिल जाए तो आप काढ़ा बना करके 8-10 पत्ती तुलसी डाल दीजिए और गिलोय का इतनी सी बड़ी डंठल 2 गिलास बड़ी लेकर के कूट करके सुबह शाम प्रतिदिन काढ़ा बना करके नियमित रूप से पिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा जैसे मैंने बताया आपको कि स्वासारी वटी या स्वासारी रस सुबह शाम आप 2-2 ग्राम स्वासारी रस या 2-2 गोली कम से कम स्वासारी वटी की सुबह शाम खाली पेट ले लीजिए। खाने के बाद 2 गोली गिलोय घन वटी, 1 तुलसी और 1 जो है आप उसके साथ साथ में अश्वगंधा का कैप्सूल, ये जरूर आप लेते रहिएगा। तो इससे आप बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी अभी घट नहीं रही है, अभी बढ़ रही है, परेशानी और बढ़ती जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि अब कुछ लोगों को ये बात अविश्वसनीय लग रही होगी, कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और पतंजलि कृत संकल्प है कि यदि कोई कोरोना का, हमने अभी तक कम से कम नहीं तो सैकड़ों हॉस्पिटलों में लाखों रुपए की कोरोना की दवाई निःशुल्क भी वितरण किया है। और आगे भी जितना भी हम क्लिनिकल जितने भी ट्रायल कर रहे हैं या दूसरे लोग भी स्वतः ही जो यहाँ जहाँ भी हमको पता चला, हम लोगों ने उन लोगों को निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध कराई और वो लोग सेवन कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं देश के अंदर कोरोना जो पॉजिटिव हैं, यदि अपने रिपोर्ट वगैरह दिखाएंगे तो हमारा प्रयास है कि हम उनको निःशुल्क औषधि भी उपलब्ध करा लें। तो इससे हमारा व्यावसायिक हित नहीं, हमारा हित है आयुर्वेद का संरक्षण हो, आयुर्वेद की वृद्धि हो, आयुर्वेद के माध्यम से दुनिया लाभान्वित हो, आयुर्वेद के माध्यम से लोग हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़े, यही हमारा लक्ष्य है। तो आज हमने फिर आपसे इसलिए निवेदन किया कि हम कोरोना के विषय में नई जानकारी के साथ में आपको बताना जरूरी था, नई अपडेट देना आपके लिए बहुत जरूरी था। ये कई सारे पेशेंट्स के, सैकड़ों रोगियों की जो डेटा है मैं लेकर के बैठा था, जो हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस हुए उसको लेकर के इसलिए बैठा था। तो ये तो बात हुई कोरोना की लिए पर्ची भी मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया है। उस फेसबुक पेज में से आप दोबारा उसको देख सकते हैं, वहां से देख करके आप अपनी चिकित्सा की व्यवस्था करिएगा, लोगों को बताइएगा। और जो भी कोरोना के माध्यम से जो लोग ठीक हुए हैं, मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि वो लोग भी फेसबुक के माध्यम से हमको, चाहे ईमेल के माध्यम से, ये आप सूचना देने का प्रयास करिए कि कितने लोग ठीक हुए, कहाँ ठीक हुए, किस तरह की औषधियाँ ली थी। इससे हमको और लोगों की सेवा करने में हमको सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त जो छोटे बच्चों की कब्ज की समस्या के लिए यदि आप दूध में मुनक्का उबाल करके, जैसे 5-7 मुनक्के को दूध में उबाल लीजिए, उबाल करके उसको मिक्सी में करके वो पीने में भी एकदम अच्छा लगेगा और उसको बच्चे को पिलाइए तो धीरे धीरे कब्ज से मुक्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल उसको बोलते हैं, जो एरंडी का शुद्ध प्योर तेल बाजार में मिल जाता है, उसमें से लेकर के लगभग
2 ग्राम लगभग, यानी आधा चम्मच से कम यदि उनको पिला दें। यदि बड़े को कब्ज हो तो 1-1.5 चम्मच भी यदि आप कैस्टर ऑयल लेते हैं तो उससे आपका भी कब्ज भी ठीक हो जाएगा। ये अर्थराइटिस में भी हेल्प करता है, बहुत ही अद्भुत औषधि है। शुगर की रोगी के लिए भी किसी ने पूछा है कि स्वसारी प्रवाही, आप स्वसारी प्रवाही ज़्यादा काम नहीं करेगा कोरोना के लिए, सर्दी जुकाम के लिए जरूर काम करेगा। और हमारे जो आयुर्वेदिक स्टोर में आप कह रहे हैं कि कोरोना की क्वाथ के लिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम लोग स्वसारी रस देते हैं उसी तरह से एक स्वसारी क्वाथ है। तो जो स्वसारी क्वाथ है उसको आप लेकर के सुबह शाम काढ़ा की तरह से आप उसको पीजिए, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और आयुर्वेदिक चाय को भी आप चाय की तरह से बना करके लगातार ले लेंगे तो पूरा लाभ हो जाएगा। तो जिनको शाइटिका का दर्द है उनके लिए निवेदन है कि वो आगे झुकने वाला अभ्यास ना करें, कमर की रीढ़ की हड्डी के सारे आसन नियमित रूप से करें, खाने में खट्टी चीज ठंडी चीज न खाएं। और दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, इन चारों चीजों का पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच ले लें। निर्गुंडी पत्र, यदि निर्गुंडी आपके यहाँ मिले घरेलू उपाय में, कहीं जंगल में हो, कोई पेड़ पौधा नहीं तो निर्गुंडी चूर्ण लेकर के आप 3-3 ग्राम चूर्ण भी सुबह शाम गर्म पानी से ले सकते हैं। हार सिंगार, जो रात को बहुत सुंदर फूल खिलता है और सुबह जो झड़ जाता है, जो खुशबू वाला फूल, उसके 3 पत्ते लगभग कूट करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो उससे अर्थराइटिस के लिए, शाइटिका के लिए, बैक के लिए वो बहुत ही अद्भुत है। और जिन माता बहनों को ब्रेस्ट में जो बिनाइन जो सिस्ट है उनके लिए निवेदन है कि वो जो है आप 2-2 गोली काशीनार गुग्गल, 2-2 गोली वृद्धिवादी वटी वो नियमित रूप से खाने के बाद ले लें। और ध्यान रखें पीरियड्स वगैरह नॉर्मल रहें उसके लिए, या यदि ठीक नहीं है तो रजत प्रवर्तिनी वटी लगातार लेते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और यदि आपको जन्म से भी खांसी है तो चिंता मत करिए, स्वसारी रस आपके पास, आप जाकर के चिकित्सालय से लेकर आइए। जिनको गले में खराश है वो भी स्वसारी रस, ये जो पाउडर है इसको सुबह शाम शहद से ले लें और स्वसारी काढ़ा सुबह शाम उबाल करके पी लें, आप ठीक हो जाएंगे। और जो शुगर के रोगी के लिए एक भाई ने पूछा है कि क्या खाएं जो कमजोरी ना आए, उसके लिए मेरा निवेदन है कि मधुनाशिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए। साथ साथ में जो शुगर के रोगी हैं वो लोग मेथी भिगो करके सुबह ले लें, बादाम खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिलाजित थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बीपी हाई है तो गर्मी में थोड़ा कम ले लें, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। और अश्वशिला कैप्सूल वो डायबिटीज में भी हेल्प करेगी, अर्थराइटिस में भी काम करेगी और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही अद्भुत है, उसका प्रयोग आप कर लीजिए। आंखें कमजोर हैं तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप जो पतंजलि दृष्टि है, दृष्टि में एक सौम्य है, यदि ज़्यादा लगती है तो उसको डालिए, उसमें आपको लाभ हो जाएगा। और ये कोरोना की औषधि है प्रिवेंशन के लिए, किसी भाई ने पूछा कितने दिन लेना है, और आप नियमित रूप से इसको ले सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। क्योंकि और अश्वगंधा बीपी वाले ले सकते हैं, अश्वगंधा से बीपी नहीं बढ़ता है। लीवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ हमारा पतंजलि का लिख लीजिए आप, सर्वकल्प का काढ़ा बना करके सुबह शाम लगातार पिला दीजिए। और चित्रकादि वटी और पुनर्नवादी मंडूर की 2-2 गोलियां सुबह शाम खाने के बाद दे दीजिए। लीवर में कैसे भी स्वेलिंग हो, बॉडी में स्वेलिंग हो, या जिनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है उनको पूरा लाभ हो जाएगा। ये बहुत बार नियमित रूप से लेते रहिएगा और नियमित रूप से आप प्राणायाम करते रहिएगा। गले में खराश के लिए जैसे मैंने आपको बोला, स्वसारी रस और स्वसारी काढ़ा लगातार नियमित रूप से लेते रहिए। और थायराइड के लिए भी, थायराइड में खट्टी चीज ना खाएं, ठंडी चीज ना खाएं, प्राणायाम रेगुलर करते रहिए, बहुत जरूरी है। गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए ललिता जी पूछ रहे हैं, उनके लिए मेरा कहना यह है कि आप रेगुलर एलोवेरा और आंवले का जूस गर्म पानी मिला करके सुबह शाम पीजिए। ज्यादा कब्ज है तो रात को कब्ज के लिए ठीक करने के लिए त्रिफला या फिर दिव्य चूर्ण, उदरकल्प चूर्ण, कोई भी अपनी शुद्ध चूर्ण, बहुत सारी दवाएं आती हैं, उसको जो है ना आप ले लीजिए। नियमित रूप से आप प्राणायाम करते रहिए। लक्ष्मी विलास नारदीय ले सकते हैं, लक्ष्मी विलास नारदीय ले सकते हैं। उसके अंदर यदि शुद्धता से नहीं बना हुआ होता है तो लक्ष्मी विलास रस जो है उसके अंदर पारद होता है, क्योंकि वो पारद यदि सही ढंग से शोधित नहीं किया हो तो नुकसान करता है। एक भाई ने पूछा है तो उनका मेरा जवाब है, परंतु ये आप लक्ष्मी विलास रस लेते हैं तो कुछ दिन ही ले सकते हैं, लगातार आपको नहीं लेना चाहिए। और ले भी लेते हैं तो खाली पेट की जगह कुछ खा करके लेना चाहिए, इसका ध्यान रख लीजिएगा। और कोरोना का कौन सा काढ़ा बनाया है, कोरोना के लिए काढ़ा नहीं, कोरोना के लिए जो मैंने पूरी पैकेज आपको बताई है, पूरी दवाइयां बताई हैं,
ये जो अभी मैंने आपको बताया मेरे फेसबुक पेज पर भी आप देख लीजिएगा, उसको आप जरूर लेते रहिएगा, उससे पूरा आपको लाभ हो जाएगा। और दूसरी बात एसिडिटी के लिए बताइए, हाइपर एसिडिटी के लिए आप उसके लिए ऐसा कर लीजिए, एक हाइपर एसिडिटी के लिए अभिपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है, सुबह शाम उसको लीजिए। रात को खाना मत खाइए, खाना बंद कर दीजिए, और दिन में भी हल्का आहार आप ले लीजिए। ध्यान रखिए कब्ज न रहे, इसका आप ध्यान रख लीजिए। मुलेठी का काढ़ा बना करके आप सुबह शाम पी सकते हैं, उससे आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है सर दर्द के लिए ना, यदि आपको मान लीजिए कि यदि कब्ज है, गैस बन रही है, एसिडिटी है, तो उसको ठीक कर लें, फिर भी बना रहता है तो मेधावटी, इससे नींद भी आएगी और सर दर्द भी नहीं होगा, और इससे जो है ना मन भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और पेट में मल सूख जाता है तो जैसे मैंने बताया आपको, आंवला एलोवेरा का जूस, और उसमें आप और गौमूत्र मिला करके भी, गोधन अर्क को मिला करके भी पी सकते हैं। और कोरोना की मेडिसिन के लिए मैं पुनः बताना चाह रहा हूं, तो काली पेट नाक में डालना है अणु तेल कोरोना के लिए, और खाली पेट लेनी है स्वसारी बटी, 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद लेनी है। 1 गोली तुलसी घन बटी, 2 गोली गिलोय घन बटी, और एक गोली अश्वगंधा कैप्सूल। हमने नाम नहीं बदला है, उन्हीं शास्त्रीय और क्लासिकल औषधि से कोरोना का ट्रीटमेंट करने का हमने भरपूर प्रयास किया, भगवान की कृपा से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो आप कहीं पर भी, जहां जहां पर भी मेरी आवाज पहुंच रही है, और ये आवाज के साथ में आप लोग भी इसको आप सब जगह पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ये परिचय लिंक को पहुंचाइए, जिससे कि इस देश को, हमको दुनिया में सबसे पहले कोरोना से मुक्त करना है, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद है, दुनिया के पास आयुर्वेद नहीं है। जैसे छोटा बच्चा, उसको नाभि के आसपास दर्द रहता है, तो इसके लिए ध्यान रखिए कि आप उसको पेट साफ रहे, कब्ज ना रहे, खाने में हल्की चीज दे दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और लाक्षादि गुग्गल के लिए किसी ने पूछा है कि लाक्षादि गुग्गल के लिए आप जिसको दर्द है, या जिनको चोट की वजह से दर्द है, या जिनको हड्डी टूटी हुई है, वो लोग ले सकते हैं। पीसीओडी के लिए और हाइपोथायराइड के लिए मेरा निवेदन है कि प्राणायाम आप रेगुलर कर रही है, खाने में ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी इसके साथ साथ में जो वृद्धिवादिका बटी है बहुत ही अद्भुत काम करती है, और वृद्धिवादिका के साथ साथ में आप काचना गुग्गल 2-2 गोली सुबह शाम लेते रहिएगा। ज्यादा परेशानी हो तो मेरा निवेदन है कि आप पतंजलि चिकित्सालय में आसपास में जहां पर भी, वहां जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मेरा प्रयास है जिन उपायों को मैं आराम से बता सकता हूं, सरलता के साथ में आपको समझा सकता हूं, मैं उसको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। और किसी ने कहा कि घबराहट बहुत होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मेधावटी सुबह शाम ले लीजिए, और अश्वगंधा रिष्ट 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला करके सुबह शाम पी लीजिए। और इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि नाक से स्मेल नहीं आती, उनके लिए भी अणु तेल सुबह शाम 4-4 बूंद डालिए, प्राणायाम रेगुलर करिए, उससे आपको आराम हो जाएगा। बैक पेन के लिए भी मेरा कहना है कि जो स्पाइन के आसन है, श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं, उसको करते रहिए। पीड़ांतक बटी और योगराज गुग्गल 2-2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से या आप दूध से लेते रहिए। रात को टांग फड़फड़ाते हैं तो फड़फड़ाना भी पीड़ांतक बटी और योगराज गुग्गल से बंद हो जाएगा। नहीं तो आप चंद्रप्रभा बटी और अश्वशिला कैप्सूल 2-2 गोली सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। और मोटापे के लिए श्रद्धेय स्वामी जी प्रतिदिन आसन बताते हैं, उसको प्रतिदिन करो, आप भी पतले हो जाएंगे। जो भी जानकार है उनको बता दीजिए। यूं तो आप खाने में रात को बंद कर दीजिए, हल्का आहार ले लीजिए, उसी से लाभ हो जाएगा पूरी तरह से। इसी तरह से बाल झड़ रहे हैं, आप जो है अपने पतंजलि दिव्य जो केश तेल है उनका आप प्रयोग कराइए, और केश कांति शैम्पू प्रयोग करिए, और साथ में प्राणायाम जरूर कराइए। उनको कब्ज रहता है तो कब्ज न रहे, इसके लिए उपाय कराइए। और साथ में उसके साथ में जरूर एलोवेरा और आंवला जूस लगातार करते रहिएगा। कि नसों की सूजन के लिए क्या करें, के लिए आप ऐसा कर लीजिए कि नसों के लिए आप त्रयोदशांग गुग्गुल और उसके साथ चंद्रप्रभा बटी और पीड़ांतक बटी 3 गोलियां आप हमारे पतंजलि चिकित्सालय से लेकर के सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लेते रहिएगा, और प्राणायाम करते रहिएगा। दस्त के लिए, कोलाइटिस के लिए आप कुटजारिष्ट 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला के पी लेना। कुटज घनबटी 2-2 गोली खा लेना। दांतों में गैप है तो क्या करें, तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप जो है आप ऐसा कर लीजिए कि दंत कांति जो है नियमित रूप से, ब्रश से ज्यादा नहीं रगड़ना, आराम आराम से करके दंत कांति कर लीजिए। या फिर आप
जो अपना दिव्य दंत मंजन है उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से कर करके फिर उसके बाद में आप दंत कांति करिए। उससे आप देखेंगे कि आपके जो मसूड़े हैं वो आपके गम से स्ट्रांग हो जाएंगे, जो दांतों की गैप से वो कम हो जाएंगे। और आपका यूरिक एसिड बढ़ा तो उसके लिए आप चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुगुलू और पुनर्नवादी मंडूर तीनों जो है एक एक गोली, गोक्षुरादि चंद्रप्रभा पुनर्नवा, ये लिख लीजिए, गोक्षुरादि गुगुलू चंद्रप्रभा वटी पुनर्नवादी मंडूर, सुबह शाम एक एक गोली 3 बार आप उसको आप लेते रहिए। मर्दाना ताकत के लिए आप बिल्कुल सस्ते में मर्दाना ताकत चाहिए तो अपने पास यौवन चूर्ण है, उसको आप एक एक चम्मच सुबह शाम आप दूध से ले लीजिए। साथ में बादाम पाक भी एक एक चम्मच लेना शुरू कर दीजिए और साथ में थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज, भोजन पे ध्यान दे दीजिए तो आपका पूरा ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आप सब लोगों के लिए मेरा निवेदन यह है कि प्राणायाम जरूर कर लेना और नियमित रूप से कर लेना, बहुत जरूर कर लेना। और मैंने इसके लिए आपको कोरोना के विषय में कुछ भाई ने पूछा है, उन लोगों से फिर मेरा निवेदन है कि उस विषय में मैंने निवेदन कर दिया था, वो जरूर देख लीजिएगा। और हिचकियां बहुत आती हैं, इसके लिए कोई भी खट्टी चीज वगैरह नहीं खाना। और आप ध्यान रख लीजिए, काली मिर्च को चूसने से भी हिचकी में लाभ हो जाता है, नहीं तो आप त्रिकटु चूर्ण सुबह शाम शहद से आप चाटते रहें, उससे जरूर फर्क पड़ेगा। बार बार जिसको सर्दी है, नाक बहता हो, स्वासारी काढ़ा उबाल करके सुबह शाम पिए और पीने के बाद में आप स्वासारी बटी 2-2 गोली सुबह शाम ले लें, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में आप जैसे मैंने बताया गिलोय घनबटी और तुलसी घनबटी लगातार लेते रहे। उम्र की नस दबी के उपाय बता दी मैंने। पैरों के जलन के लिए एक एक चम्मच सुबह शाम आप आंवला पाउडर लेते रहिए, उससे फर्क पड़ जाएगा। एसिडिटी के लिए हमने बता दिया है आपको, आप मेरे पहले का जो वीडियो कटने से पहले वाला आप सुन लीजिएगा। तो इतने उपाय आप करते रहें। छोटे बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए आप ध्यान रखिए कि आप छोटे बच्चों को बिडंगा सब की 1 चम्मच दवाई 1 चम्मच पानी मिला करके देते रहिए, या अरविंदा सब की 1 चम्मच दवाई 1 चम्मच पानी, उससे भूख भी बढ़ेगी। यदि आंतों में और लीवर में कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाएगी। बच्चे थोड़े बड़े हैं तो 2-2 चम्मच आप उनको दे दीजिएगा। और दृष्टि यदि आंख में लगती है तो दृष्टि में आप जो दृष्टि की एक औषधि हमारी और है, सौम्य आती है दृष्टि के अंदर, उसको डाल लीजिएगा, वो नहीं लगेगी और आपको आंख में पूरा लाभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दांत के लिए, मुख के लिए भी, मुख के दुर्गंध के लिए भी पतंजलि दंत कांति बहुत ही लाभकारी है, उसका आप प्रयोग कर लीजिएगा। और जितने भी जो एलर्जिक प्रॉब्लम है, जिसको सर्दी जुकाम कफ खांसी है, जो मैंने औषधि बताई आपको, उसका आप सेवन कर लीजिएगा। हाई बीपी में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिएगा, धीरे धीरे कपालभाति करना, और आप मुक्तावटी नियमित रूप से ले लेना। जिनको एडी में दर्द है उनको 2-2 गोली सुबह शाम चंद्रप्रभावटी और 1-1 गोली अश्वशीला की आप लेते रहना, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और प्राणायाम योगासन जरूर करते रहना। तो जितना आज मोटापा के लिए हमने बताया आपको, प्राणायाम रेगुलर करिए, रात को खाना बंद कर दीजिए, हल्का खाना ले लीजिएगा, मेदो और बटी 2-2 गोली साथ में ले लेना। तो बाकी मेरा निवेदन है कि आपके पास में कोई भी चिकित्सालय है, पतंजलि मेगा स्टोर है, वहाँ पर वैद्यों की सेवाएं निःशुल्क आपको मिलेगी। आप जा करके निःशुल्क परामर्श ले लीजिएगा। और हम बहुत जल्दी ही, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, हम उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से होने के बाद लाना चाह रहे हैं। टेली मेडिसिन, निःशुल्क टेली मेडिसिन भी आपकी भाषा में, आप जिस भी प्रांत में रहते हैं, जिस भी भाषा में आप जानते हैं, तो आपके नज़दीक के चिकित्सालय में हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो पुनः आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। और गिलोय घनबटी की जगह गिलोय सोरस आप ले रहे हैं तो ले आप उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। नियमित रूप से लेते रहिए। किडनी फेलियर के लिए ट्रीटमेंट के लिए भाई ने पूछा है, मैं चाहूँगा कि किडनी वाला एक बार जरूर आप वैद्य को दिखा दीजिएगा। पर सामान्य रूप से यदि किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है तो प्राणायाम रेगुलर करते रहिए, खाने में ध्यान रखिए। और हमारी 2 औषधियाँ हैं, एक वृक्क दोषर क्वाथ, उसका काढ़ा बना करके सुबह शाम वो नियमित रूप से पिए। दूसरा वृक्क दोषर बटी 2-2 गोली सुबह शाम आप लेते रहिएगा। तो इतने उपाय करेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। और
बाकी लोगों को भी आप स्वास्थ्य के लिए प्रेरित कर सकेंगे। तो मेरा समय लगभग पूरा हुआ। मैं आप सबसे चाहूँगा विदा। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम।